Okay, now let us move to article number 106. The symbol under root of -1 is often represented by the letter I. ठीक है, तो जैसा कि मैं यूज़ कर रहा था पहले से ही कि I इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1 होता है. ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये अंडर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल I. But until the student has had a little practice in the use of imaginary quantities, he will find it easier to retain the symbol under root of -1. ओके, ये तो हॉलनाइट सर का अपना सोच है. ठीक है, कि बच्चों को अंडर रूट ऑफ -1 ही यूज़ करना चाहिए. नाउ इट इज़ यूजफुल टू नोटिस द सक्सेसिव पावर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 और आई. दस देखो, अगर i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है ना, तो i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1. ठीक है, क्यों, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर देंगे. देखो इधर, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली आई क्यूब क्या हो जाएगा. देखो आई क्यूब मतलब एक और आई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब -1 को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू -i. ओके, सिमिलरली आई टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है. आई टू द पावर 4 को हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 है ना, तो ये 1 के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये याद रखना है. आई टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है. आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है. ये याद रखना है. एंड सिंस ईच पावर इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द 1 बिफोर इट बाई अंडर रूट ऑफ -1 और आई, वी सी दैट द रिजल्ट्स मस्ट नाउ रिकर. हाँ, तो हर पावर क्या होता है, मतलब तुम हर बार आई से मल्टीप्लाई कर दो और एक नया पावर मिल जाएगा हमको. जैसे आई को मैं, आई इज इक्वल टू आई है ना, तो मैंने दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई का स्क्वायर हो गया, तो बस वही बताया गया है. तो ये रिजल्ट्स तो फिर ऑब्वियस हो जाते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 107. We shall now investigate the properties of certain imaginary quantities which are of very frequent occurrence. ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 बताया गया यहाँ पर. x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1. तो देखो, अगर मैं लूँ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 है ना, तो 1 का क्यूब रूट फाइंड करने में हम इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, तो देखो जिस तरीके से स्क्वायर रूट का 2 वैल्यू होता है ना, उसी तरीके से क्यूब रूट का 3 वैल्यूज़ होता है. ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 करूँ तो मुझे 3 वैल्यूज़ मिलेंगे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1. कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड क्यूब ले लिया. ठीक है, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1, तो ये मुझे मिल गया एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल इम्प्लाई, अब मैं इसे फैक्टराइज करूँगा, तो फैक्टराइजेशन आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि या तो x -1 0 के इक्वल होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 के इक्वल होगा. अगर x -1 0 के इक्वल हो गया तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 के इक्वल हो गया तो फिर x की वैल्यू क्या होगी. देखो अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू, है ना. सो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. b स्क्वायर -4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो बस पुट करना है हमें, तो -b विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज 1 -4 इंटू a इज़ 1, c इज़ 1, सो -4
डिवाइडेड बाई 2a, सो a इज़ 1 देयरफॉर 2। तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो अगर थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट ऑफ -1 को मैंने क्या लिख दिया, i लिख दिया, और अंडर रूट ऑफ 3 तो है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो आर्टिकल में क्या बताया गया है, तो ठीक है, फैक्टराइज कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू देखो वही आया ना वैल्यूज़, तो बस यही कैलकुलेशन है। तो ये आर्टिकल तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इस आर्टिकल में भी और भी है। नाउ इट मे बी शोन बाय एक्चुअल इन्वॉल्यूशन दैट ईच ऑफ दीज वैल्यूज व्हेन क्यूब्ड इज इक्वल टू यूनिटी। हाँ, अब तुम ये भी चेक कर सकते हो कि x की जो वैल्यूज आई है ना, -1 प्लस माइनस √3i/2, इनका तुम क्यूब निकालो, ठीक है। क्यूब तो निकालने आता ही है, इनको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिटी मिल जाएगा, ठीक है। दस यूनिटी हैज़ 3 क्यूब रूट्स। तो हमें क्या पता चला कि यूनिटी के पास 3 रूट्स होंगे जिनको हम क्यूब रूट्स बोलेंगे, 3 क्यूब रूट्स होंगे मतलब, ठीक है। 2 ऑफ विच आर इमेजनरी एक्सप्रेशन, जिनमें से 2 क्या होंगे, इमेजनरी एक्सप्रेशन होंगे, और एक क्या होगा, एक 1 होगा, ठीक है। लेट अस डिनोट दिस बाई अल्फा एंड बीटा, मतलब जो इमेजनरी क्वांटिटीज है ना, हम उनको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन सिंस दे आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन यूनिटी। अब हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो -b/a तो यहाँ पे -1/1 मतलब -1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो c/a तो यहाँ पर c 1 है और a भी 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 होता है। हम इस क्या बोल सकते हैं, इस रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो हमने क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, नहीं अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर है शायद, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों साइड हमने अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हमें मिल गया क्या, अल्फा क्यूब। अब अल्फा क्यूब क्या होगा, अल्फा क्या है, अल्फा तो ये वैल्यू है ना, समझ लो इनमें से कोई एक अल्फा होगा, कोई एक बीटा होगा, तो समझ लो ये अल्फा है मान लो, तो इसका क्यूब क्या होगा, ये तो 1 के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन सी दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। दिस वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। अब ये याद रहना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ होगा नेक्स्ट आर्टिकल्स में।